इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेट 28.2। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृति दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर सामान्य है, मतलब एक जैसा है, तथा एक सर्व प्रकार विभिन्न है, अलग है। भिन्न आकृतियों को चुनिए इसमें से ए बी सी डी, इसमें से कौन है जो अलग है। देखो ये ऊपर नीचे है, कौन अलग है? एक सी अलग इसमें से दिख रहा है, लेकिन सी भी अलग नहीं है। एक तरफ देखो नीचे नीचे नीचे, इसमें से अलग है बी। कौन सा अलग है? बी। क्योंकि देखो यहाँ पे ये समान समान हो गया ना, एक जैसा। ए को चुन कर निकाल देना है इसमें से। चाहे आप इसमें से ए को भी हटा सकते हो, लेकिन ए को नहीं हटा सकते। कैसे? इसमें देखो ठोपी के पास, देखो इसके ठोपी के पास, इसके सिर के पास, इसके यहां पर ये पैक है, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 27, दिए गए प्रश्नों में 4 आकृतियां दी गई है जिनमें से 3 किसी एक गुण से आधार पर सामान्य है, एक गुण से मिलजुल रहे हैं, तथा एक सर्व प्रकार विभिन्न है। विभिन्न आकृति के को चुनिए इसमें से कौन अलग है। ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर। कौन अलग है? ये सी नंबर अलग है इसमें से। कौन सा अलग है? सी नंबर दिख रहा है। हाँ, ये वाला पॉइंट देखो सब में। बाकी सबका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब है 28 से लेकर 29 तक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या को निकालना है जो यहाँ पर लगेगा। 28 का है 4 9 15, 28 4 9 15 22 30। इसके आगे का आंसर क्या हो जाएगा? आगे का आंसर होगा 39। 29 में देखो 5 3 8 11 19, तो आगे का क्या हो जाएगा? 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न, जो इसमें प्रश्न चिन्ह जो दिया रहा है, उसके स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है। कितना नंबर पर? ए बी सी डी नंबर पर है ना। ये इसका ऑप्शन देखो क्या कितना कमाल का होता है। ये ऊपर है, फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, और यहां पर बीच में आया। तो सबसे पहले कहां जाएगा? ये सबसे पहले किधर को जाएगा? ऊपर जाएगा तब ना बीच में आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए कि इस प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या आने वाला है। लो ऑप्शन देख लो, चुनो इसका ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा डी, एफ एक्स उल्टा त्रिकोण, और उल्टा एफ भी दिया है। क्योंकि अब ठीक से देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्योंकि इसमें उल्टा भी दे रहा है इसलिए नीचे उल्टा होगा। शीशा मिरर मत समझ लेना इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनना है आपको इसमें से। तो ये देखो इधर को साइनिंग है और ऊपर चला गया, फिर इधर है, फिर नीचे है, तो फिर एक किधर जाएगा? ऊपर के साइड में जाएगा ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, 32 का ए। अब चलते हैं 33 के तरफ। एक विशिष्ट कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में फ्रेम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो फ्रेम को GSBNF के जैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक विशिष्ट कोड में फेम को 25 तथा लाइक को 37 लिखा जाता है। 25 तथा 37 लिखा जाता है। इसी कोड में वेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो वेन को 50 लिखा जाएगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैक ओवर को UHYRHNDP लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में TYREGRIP को किस रूप में लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा SLJHUBW। आंसर डब्ल्यू।
आंसर बी। रीजनिंग बुक में ये साफ साफ लिखा रहता है इस सब का आंसर, और समझाया भी जाता है कैसे कैसे बनाना है विथ अलजेब्रिक फॉर्मूला के साथ। पेपर 2, अब चलते हैं इसमें आगे। और इसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो सामान्य जानकारी के बारे में बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द्रव्य के माध्यम से किया जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है? द्रव्य के माध्यम से कुछ ले रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रिया विक्रिया बोला जाता है। क्रिया और विक्रिया, बेचा और खरीदा जाना। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व बैंक की कौन सी आनुवंशिक संगठन गरीब विकासशील देशों को शून्य ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है? विश्व बैंक वह कौन सा संगठन, गरीब संगठन है जिसको एकदम ब्याज लेती ही नहीं है फिर भी उनको कर्जा देती है? तो कौन सा संगठन है? तो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन को ही 0 ब्याज पर कर्जा दिया जाता है कि आप इसको डेवलपमेंट में लगाओ और निकाल कर मेरे को दे देना, ब्याज मत दो इसमें से। क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि जब वो डेवलप हो जाए कंपनी तो ऐसे ही वहां से पैसा आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, अभी जो भारतीय स्टेट बैंक चलता है, भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर कितने बैंक राष्ट्रीय हैं? भारतीय स्टेट बैंक को हटा दो, बाकी कितने बैंक राष्ट्रीय बैंक हो चुके हैं? अभी 19 बैंक जो है राष्ट्रीय है। जैसे मैं नाम बता देता हूँ। पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, और है सेंट्रल बैंक RBI, और आपको ले लो बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरटेल पेमेंट, जियो पेमेंट उतना चल नहीं रहा है, बहुत सारे बैंक है, सब मिलाकर 19 गो बैंक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार ने टाइफेड की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने टाइफेड की स्थापना कब की थी? तो टाइफेड की स्थापना सन 1987 में हुआ था, जब उस समय राजीव प्रताप शायद उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व स्वतंत्रता का एक बंधन है इसमें से बताना है? तो उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई है? वो कौन सा राज्य है जिसको सर्वप्रथम उसके भाषा के वजह से उसको आधार, उसका सम्मान हुआ, उसको मान्यता मिली? और वो कब मिली थी उसको? सन कितना में? तो सन 1953 में मिला था, जिसमें तमिल और तेलुगु हुआ करते थे, उन लोगों को मिला था, बाकी लोग तो बाद में बटे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया है? पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने वाले संशोधन को बोलते हैं 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से लिया गया है? वो कौन देश से समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया था ये बताना है। तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया का पिता कौन था? बताओ, उतना पुराना पूछा है। इल्तुतमिश उसके पिता थे। क्या नाम था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 45, यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? और कौन सा भारतीय राजा था जो यूनानियों में से एक को बाहर निकाल दिया था? तो 45 का आंसर आपको हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने सारे यूनानियों को बाहर उठाकर फेंक दिया था, क्योंकि चंद्रगुप्त के सामने किसी का औकात नहीं थी कि कोई चूक चाक कर देवे। मारता बहुत तेज था भैया वो। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की है? गदर पार्टी कौन सा? वो फिल्म वाला नहीं बोल रहा हूँ। गदर पार्टी की स्थापना यहाँ पर जब उस समय से स्टार्टिंग में जब देश आजाद हुआ था तब से स्थापना ये हुआ है, लेकिन यह स्थापना कौन किया था?
हरदयाल जी ने किया था इसकी स्थापना? आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 47, किस वर्ष महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का उस समय 1930 में हुआ था, नमक कानून को तोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न लोक नृत्य में से कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पर देना है लोक नृत्य में कौन सा राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है? विधि, गेर, रऊफ, झोरा। तो कौन सा यहाँ पर नृत्य है? नृत्य का नाम बताना है। तो नृत्य गेर नृत्य है जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। गिरवे गिरवे नहीं वो लोग करते हैं, वही। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रसिद्ध नोबल लेयर त्योहार से संबंधित है? किसका? नोबल लेयर त्योहार से संबंधित है ओडिशा, क्योंकि नामे से आदिवासी लग रहा है, तो आदिवासी इधर क्षेत्र में होते हैं, तो ओडिशा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील का नाम सुन लो, पश्चिम बंगाल, आंख मूंद कर मार दो, काम खत्म। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ओडिशा में नहीं है चिल्का झील। इतिहास पढ़ोगे तो मालूम चलेगा, इतिहास नहीं, आप भूगोल जब पढ़ोगे ना तब मालूम चलेगा पश्चिम बंगाल के साइड में है, ओडिशा में नहीं है। लेकिन कुछ हिस्सा आपको ओडिशा में भी पड़ता है, तो इस तरह ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा सवाल कब पूछ रहा है। यहाँ पर दिया गया है चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो स्थित है। ओडिशा मार कर आओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक में ओडिशा दिया गया है। जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ते तब तक किसी भी एग्जामिनेशन को नहीं दो, क्योंकि एसएसटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, एवरी एग्जामिनेशन टू कंट्रोल दैट, टू गेट सिंपलिटी, 100% मार्क्स टू अचीव। 100% मार्क्स चाहिए तो पहले इतिहास पढ़ो, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। पूरा हर सब्जेक्ट में निपुण होने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हो। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट करके जरूर रिप्लाई देंगे कि आपको ये सेट कैसा लगा। धन्यवाद।